ओम साई राम। आज का बाबा का संदेश आपके लिए। यहाँ पे 3 कार्ड रखी गई है, 2, 4, 6। आप बाबा का ध्यान कर जिस कार्ड की ओर अपने आप को अधिक आकर्षित महसूस कर रहे हैं उस कार्ड का चयन कर लें। आइए नंबर 2 कार्ड जिसने चुना है उसके लिए बाबा क्या कहना चाहते हैं। डरो मत, आगे बढ़ो, अपने अच्छे कर्म करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि हमारा आने वाला कल हमारे आज के कर्म पे निर्धारित होता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे करो और बाकी सब अपने साईं, अपने मालिक, अपने गुरु पे छोड़ दो। जो होगा अच्छा होगा। सबका मालिक एक। यहाँ पर 5 कार्ड निकाली गई है आपके सामने। पहली कार्ड में बाबा कह रहे हैं दैवीय एक रूपता। परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए कई अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आध्यात्मिक परस्पर संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा तो एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन हम उनको किसी अलग अलग नाम से पुकारते। कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई जीसस कहते हैं, कोई साईं कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, लेकिन सबकी जो मंजिल है वो एक है। रास्ते अलग है पर मंजिल एक है। हम सब आपस में एक जुड़े हुए हैं और हमारा आध्यात्मिक क्योंकि संबंध है, यूं ही किसी से नहीं मिलता। सब कुछ पहले से तय होती है। सेकंड कार्ड कर्म। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं, क्योंकि हमारा कर्म ही निर्धारित करता है कि कल हमारा कैसा होगा। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे और बुरे करेंगे तो बुरे के लिए बुरा से। तो बाबा आपको कह रहे हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे भाव से करो और सब कुछ अपने ईश्वर, अपने गुरु पे छोड़ दो। प्रकाश बनिए, प्रकाश औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप प्रकाश बनिए। जैसे लाइट दिए खुद जलती है लेकिन दूसरों को उजाला बनाती है, और किसी के भरोसे के पात्र बनिए। तो आप अपने जीवन में कुछ किसी के लिए प्रकाश बनिए, कुछ उदाहरण स्वरूप बनिए और दूसरों की मदद कीजिए, जिस पे लोग आप पे भरोसा करें और प्रेरणा आपसे ले। विकास ईश्वर हमारे माता पिता है, जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि वो हमारे माता पिता हैं, हमारे भले के लिए हमें कड़वी दवाई देते हैं। तो हमें भले के लिए आज हमें कष्ट है तो हम ईश्वर को बुरा भला कहेंगे, कह रहे हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। वो अगर हमें आज दुख है, कोई पीड़ा है, तो हमें कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब सोना तपता है तभी वो खरा होता है। हीरा जब तराशी जाती है, उस पर कट की जाती है, तभी वो बेशकीमती होते हैं। तो आज हमें पीड़ा आ रही है तो उसके रूप में हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। तो भगवान हमारे भले के लिए करते हैं, जो करते हैं हमारे ईश्वर भले के लिए करते हैं। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रण ना कर पाए, कोई और ना कर पाए। मतलब आप अपनी नियंत्रण अपने हाथ में रखिए। आप किसी के गुलाम ना हो कि कोई आपको कहे कि ऐसे करो वैसे करो और आप उनको फॉलो कीजिए। आपके जो दिमाग में है, जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उससे स्वयं करें, ना कि किसी के दूसरे के डायरेक्शन पे आप काम करें। आपको कोई नियंत्रण कमांड ना करे। अपने दिमाग का उपयोग करें, अपने सोच समझ, अपनी शक्ति का उपयोग करें। आइए नंबर 4 जिसने चुना है उसके लिए बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं दुनिया शून्य है। जिस बिंदु से शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है और निरंतर ये कर्म चलता रहता है। तो ये जीवन
जन्म और मृत्यु का कर्म चलता रहता है, दुनिया शून्य है और ये कार्य चलता रहता है। और तय है जीवन और मृत्यु। जिस प्रकार दिन और रात तय है, उस प्रकार ये जीवन निरंतर ये कार्य चलती रहती है। यहाँ पे आपके कार्ड पे आए हैं समर्पण। बाबा कह रहे हैं अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। आप अपने गुरु पे पूर्णतः समर्पण हो जाइए और जो अभी अभी आपके वर्तमान स्थिति में जो भी प्रॉब्लम है उससे सामना कीजिए। क्योंकि हम अपने लाइफ में क्या होता है ना, पहली बात हम स्वीकार नहीं करते। अगर कोई दुख है, कष्ट है तो उसे स्वीकार कीजिए। क्योंकि देखिए, जो होना है, जो प्रारंभ में लिखा है वो तो होकर रहेगा। लेकिन हम जब उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो कष्ट कम हो जाती है। तो बाबा आपसे कह रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम आपकी चल रही है, जो भी कष्ट है, जब हम खुशी को स्वीकार करते हैं तो दुख को स्वीकार कीजिए और उससे सीख ले। क्योंकि जब हम सीख नहीं लेते ना, तो वो वापस वो सर्कल चलती रहती है। जैसे कि आपने बताया गया था कि ये कार्य जो है ईश्वर का कार्य, वो निरंतर चलता रहता है। तो दुख और सुख, तो इससे क्या है ना, बाबा आपको कह रहे हैं कि जो भी वर्तमान स्थिति में आपके जो भी घट रही है उसका सामना कीजिए, उस प्रॉब्लम को स्वीकार कीजिए। जब स्वीकार करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम स्वतः कम हो जाएगी और पीड़ा कम होगी। और अपने ईश्वर, अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पण हो जाइए कि मालिक हमारे जो करेंगे अच्छा करेंगे और हमें जो तकलीफ़ है उससे लड़ने की शक्ति देंगे। दूसरी कार्ड है दैवी समय। बाबा आपसे कह रहे हैं परेशान ना हो, व्याकुल भी ना हो। जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगी। आप बाबा ईश्वर हमारे ना हर चीज़ के लिए, हर एक कार्य के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। तो वो जब वो समय आएगी निश्चित आपको वो प्राप्त हो जाएगी। बट हम व्याकुल के परेशान होते हैं ना कि अभी हमें वो चीज़ चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक प्रारंभ में एक टाइम निश्चित तय की गई है। उस टाइम पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आपके किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ है जो आपको अभी नहीं मिल रही, जिसके लिए आप परेशान, किसी अपने जॉब के लिए या शादी के लिए या अच्छे घर के लिए, किसी भी दुख से परेशान ना हो। जब जिसका जो समय तय किया गया है वो आपको मिल जाएगी। आप बस अपने ईश्वर पे, अपने मालिक पे विश्वास बनाए रखें और अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करते जाएं। बाबा आपसे कह रहे हैं रज और आनंद, यानी उदासी और खुशी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आज आपकी तकलीफ़ है, आपको किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, तो कल खुशी भी आएगी। क्योंकि दुख और सुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आप परेशान ना हो। देखिए, बाबा हमेशा इतनी बार आपके कार्ड में आपको बता रहे हैं कि परेशान ना हो, बाबा आपके साथ है। और बाबा कह रहे हैं उदी की ताकत को समझो, मेरे द्वारा दी गई उदी आप अपने सर पे लगाएं और उसे ग्रहण करें। आपके जो प्रॉब्लम है, कष्ट है, तकलीफ़ है, वो ठीक हो जाएगी। उदी की ताकत को आपको समझने कह रहे हैं और इसे आपको ग्रहण करने के लिए बाबा कह रहे हैं। नित्य रोज आप स्नान के पूर्व आप उदी का सेवन करें और अपने मस्तक पे लगाएं। बाबा आपसे कह रहे हैं कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक, स्वर्गदूत अपने कर्मों की शुद्धि करते हैं। यानी बाबा आपको कह रहे हैं कि अपने कर्मों की शुद्धि कीजिए। क्योंकि हमारे कर्म जो है ना, पिछले कहीं भी कुछ भी कर्म होते हैं जिसकी वजह से आज हमें वो पीड़ा मिलती है। इसीलिए कहते हैं, बाबा कह रहे हैं ना कि आज हम कर्म अच्छा करेंगे तो कल हमें उसका फल मिलेगा। तो हमारे किसी भी पूर्व जन्म में कोई कर्म की कुछ अधूरे कुछ रह गए होंगे, जिसकी वजह से आज हमें कष्टों का सामना होता है। तो बेहतर है कि जो हमारे कर्म की कुछ, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल कुछ पहलियाँ बाकी रहती है, जिसके वजह से इस जन्म में हमें पीड़ा उठाना पड़ती है। तो इसे हम स्वीकार करें और बाबा पे अपना भरोसा बनाए रखें। क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति है और बाबा पे जब विश्वास करेंगे, आपकी दुख, आपकी तकलीफ़
स्वतः कम हो जाएगी। आइए चलिए देखते हैं नंबर 6 जिसने कार्ड चुना है उसके लिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कह रहे हैं, गुरु चरित्र के ध्यानपूर्वक सप्ताह पारायण करने पर तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र कल्याण होगा। यानी बाबा आपको कह रहे हैं बाबा के साईं चरित्र का पारायण करो और तुम्हारा चित्त, तुम्हारा आपका अंतर्मन चित्त शुद्ध हो जाएगा और आपका अच्छा कल्याण होगा। तो बाबा आपको कह रहे हैं, क्योंकि देखिए साईं चरित्र में ना आपके जीवन के सारे प्रश्नों का उतार चढ़ाव सबका अगर आप विश्वास करते हो तो उसमें सारे परेशानियों का हल है और आपकी चित्त शुद्ध हो जाएगी और आपका कल्याण होगा। यहाँ पे आपके कार्ड आए हैं जीवन का उद्देश्य, यानी आपके जीवन का, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज़ ना व्यर्थ नहीं बनाते, हर किसी के जीवन का उद्देश्य होता है। तो आपके भी जीवन का उद्देश्य है तो इस धरती की रखवाली करना, प्रकाश बनना। आप कोई हीलर हो सकते हो, कोई कार्य सेवक हो सकते हो, किसी एनजीओ को ज्वाइन करने वाले हो सकते हो। तो आपके जीवन का उद्देश्य है सेवा करना, प्रकाश बनना, लाइट बनना, जिससे लोग आपसे प्रेरणा ले सके। आपके जीवन का ये उद्देश्य है। बाबा उत्सव आई है, उत्सव आपको बाबा कह रहे हैं कि कोई खुशखबरी है, उत्सव मनाने का समय आ गया है। आपको जल्द ही कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, जॉब के लिए, कार्य के लिए, बिजनेस के लिए, या आप बच्चे, शादी, कुछ भी, लेकिन आपकी खुशखबरी आएगी। जिसने भी नंबर 6 कार्ड चुना है उसके लिए बाबा कुछ खुशखबरी बना रहे हैं कि कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी। धन्यवाद बाबा। तो आपका, क्योंकि अभी हमारी नज़दीक पूजा भी दिवाली भी आ रही है, उत्सव मनाने का, और दिवाली तो आती है लेकिन आपके कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यहाँ पे बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में हूँ, हर चीज़ में हूँ। तो आप घबराओ ना, और आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है तो घबराओ ना, आगे बढ़ो, अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो, बाबा सदा आपके साथ है। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखो तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। मतलब बाबा आपसे कह रहे हैं कि देखिए कोई तकलीफ, कोई कष्ट आती है ना तो हमें सबक सिखाने के लिए आती है, कुछ सीख देने के लिए आती है। जब तक हम उस लेसन से कुछ सीख नहीं लेते ना, वो जीवन में वो साइकिल वो घूमती, रिपीट होती है। तकलीफ से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पीड़ा होती है ना वो हमें सबक सिखाने के लिए, एक पोस्ट बढ़ाने के लिए होती है। जब हम उस चीज़ से सबक सीख लेते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। बाबा हमें कैपेबल बनाते हैं, हमें उस तकलीफ से सामना करने की क्षमता देते हैं। जब तक हम उस पर सीख नहीं लेते हैं वो पूर्ण रिपीट होती रहती है। जिस प्रकार हम क्लास में पढ़ते हैं और जब हम उस सबक को सीख लेते हैं तब हमारी प्रमोशन होती है, प्रमोट होते हैं, क्लास 1 से क्लास 2 जाते हैं। तो उसी तरह हमारे जीवन भी हमारा एक बहुत बड़ा लेसन है जो किताबों में कहीं नहीं, वो जीवन से ही सीखने को मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी पुरानी गलतियों से सीख लो, कुछ भी उससे सबक लो और आगे बढ़ो। मन, शरीर व आत्मा तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक होगा। यानी बाबा आपको कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ से विचलित हो तो आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, जो आपके मानसिक संतुलन, हर चीज़ को, कष्ट को, तकलीफ़ को बैलेंस करने में हेल्प होगी। तो आप मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए। और बाबा आपसे कह रहे हैं प्रकाश बनिए। जैसे कि बाबा ने आपको पहले भी कहा कि जीवन का उद्देश्य है आपके, क्योंकि बाबा, ईश्वर कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाते, सबके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आप एक लाइट है, एक प्रकाश है,
हमें लगता है आप कोई एनजीओ, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ कि आप मोटिवेशन स्पीकर या हीलर कुछ भी हैं, या एनजीओ ज्वाइन करते किसी तरह की मदद करने वाले हुए हैं, जो आप जिससे आप लोगों को एक भरोसा, मतलब आप पे विश्वास बता सकते हैं कि अरे इनके जैसा बनो, ये है इन पे भरोसा कि ये है तो ये काम मेरा हो जाएगा। आप इस तरह के हैं जिसके ये सारी चीज़ बनाने में, बैलेंस करने में आपको मेडिटेशन आपकी मदद करेगी, और आपको भगवान ने इस उद्देश्य के लिए बनाया है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कार्ड है। यहाँ स्वयं बाबा आप कह रहे हैं कि बाबा आपके साथ है, आगे बढ़ो, आप प्रकाश बनो, आप हीलर हो। जिसने भी ये 6 नंबर कार्ड चुनी है, वो बाबा वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ है। आपको अपने चक्र पे बैलेंस करनी है, मेडिटेशन करना है, और अपने पुराने सबक से सीख लेनी है। और बाबा कह रहे हैं कि अब घबराओ नहीं, आप अकेले नहीं, बाबा आपके हर कार्य में आपके साथ है, और आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है जिससे लोग आपसे प्रेरणा ले सके। आप किसी एनजीओ में कहीं सेवा करते हो, कहीं किसी जगह चैरिटी करते हो, कोई हीलर हो, इसलिए बाबा आपको कह रहे हैं कि औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में हूँ, हर परिस्थिति में हूँ। थैंक यू बाबा, आपने मेरे माध्यम से अपना संदेश दिया। आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। ये आपका चैनल है, ये बाबा का चैनल है। इसे शेयर करें और ये बाबा का संदेश औरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। ओम साई राम। आप सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि आप सब के पास बाबा के चमत्कारी अनुभव है तो कृपया आप हमसे साझा करें। हमारे नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, कृपया संपर्क करें। हम यूट्यूब के माध्यम से ये आपकी वीडियो दिखाएंगे और जिससे और लोग भी प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद। ओम साई राम।